Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss our 14th chapter, the second part of this chapter. So now let's start the chapter. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 14 जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी या मजाए, द गिफ्ट ऑफ द मजाए भी से पढ़ते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो इसके नायक और नायिका हैं, जो जिम और डेला हैं, वो एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और इसी वजह से वो बहुत गरीब हैं। गरीब होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे ना होने की वजह से जो डेला है वो अपने हस्बैंड जिम के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती है, क्योंकि क्रिसमस का दिन है और उसके पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करती है, वो एक उसके जो बाल हैं वो बहुत लंबे हैं, तो वो अपने बालों को कटवाकर बेच देती है ताकि उसे पैसे मिल सके और वो एक गिफ्ट खरीद सके अपने हस्बैंड के लिए। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लुक वंडरफुली लाइक a truant school boy, she looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. Means look wonderfully, यानी look माना दिखाई देना, वो दिखती है वंडरफुली मीन्स शानदार, लाइक अ truant। truant का मतलब होता है एक जैसे कुछ शरारती बच्चा होता है ना, शरारती बच्चे की तरह। truant स्कूल बॉय, वो एक स्कूल बॉय के जो स्कूल बॉय है एक लड़के के समान वो दिखाई देती है, क्योंकि उसके बाल जो है छोटे छोटे हो चुके हैं, उसने अपने सारे बाल कटवा दिए हैं, तो वो अब एक शरारती बच्चे की तरह दिखाई दे रही है, स्कूल बॉय की तरह। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, उसका जो लुक है, उसका जो रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, जो उसका प्रतिबिंब है, जब वो अपना प्रतिबिंब शीशे में देखती है तो वो लॉन्ग काफी समय तक देखती है। केयरफुली माने सावधानी से देखती है, क्रिटिकली माने होता है एक आलोचनात्मक रूप से देखती है। वो देखती रहती है कि मैंने अपने बालों को कैसे कर दिया, क्या हो गया, तो इस सब बारे में वो सोचती रहती है खड़ी होकर। इफ जिम डज नॉट किल मी, शी सैड टू हरसेल्फ बिफोर ही टेक्स अ सेकंड लुक एट मी, he will say I look like a Coney Island chorus girl, but that could I do? Oh, what would I do with $1.87? Means she said to himself, वो अपने आप से कहती है, क्या कहती है? If Jim does not kill, if माने यदि या कहीं ऐसा ना हो, Jim kill me, जिम मुझे मार दे, यानी वो मेरे बालों को कटा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में मुझे मार दे और मुझ पर अपना गुस्सा उतारे। तो ये सारी बातें वो सोचती है। बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक, यानी दूसरी नजर डालने से पहले, यानी पहले नजर डाले फिर दूसरी नजर डालने से पहले ऐसा ना हो उसे गुस्सा आ जाए और वो मेरे बालों को देखकर उसे गुस्सा ना आ जाए, वो मुझे मार दे, ऐसा वो सोचती है। ही विल से, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे कहे आई लुक लाइक अ कोनी आइलैंड। कोनी आइलैंड एक अमेरिका का एक ऐसा द्वीप है जहां पर कुछ चोरस का मतलब होता है भजन कीर्तन करने वाले गर्ल, जहां पर जो है भजन कीर्तन करने वाली लड़कियां पाई जाती हैं, गर्ल्स पाई जाती हैं। उनके बाल भी छोटे छोटे होते हैं। तो कभी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जिम है वो उसे उस कोनी आइलैंड पर रहने वाली लड़की ना समझ ले, बेकार लड़की ना समझ ले। बट दैट आई कुड डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ओह व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करती? विद $1.87, यानी $1 और 87 सेंट के साथ में क्या कर सकती थी? मेरे पास तो बहुत कम पैसे थे, तो इतने में क्या कर सकती थी? तो ऐसी वो अपने आप से बातें करती है डेला। At 7 o'clock the coffee was made and the fry pan was on the stove hot and ready to cook the chops. Means at 7 o'clock यानी 7 बजे the coffee was made, उसने कॉफी बनाई, and frying pan का मतलब होता है एक छोटी कढ़ाई, and frying pan was on the back of the stove hot, और उसने गरम स्टोव पर, गरम गैस पर उसने कढ़ाई चढ़ा दी, and ready
और तैयार किया टू कुक द चॉप्स। चॉप्स का मतलब होता है मांस के टुकड़े, जो मीट होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े होता है, उन टुकड़ों को पकाने के लिए उसने क्या करा, उसने एक कढ़ाई गैस पर रख दी। Jim was never late. Della doubled to the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stair away down on the first flight, and she turned white for just a moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." Means Jim was never late. Never means कभी भी, late means देर होना, यानी जिम जो है कभी भी लेट नहीं होता था। डेला डबल द फोब चैन जो चैन उसने ली थी, उसने उसे अपने हाथ में डबल कर कर रख ली इन हर हैंड, एंड सैट माने बैठ गई, ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे पर बैठ गई, नियर द डोर, दरवाजे के पास, यानी दरवाजे के पास एक टेबल बिछी हुई थी, उस टेबल पर वो बैठ गई। दैट ही ऑलवेज एंटर, यानी जिस दरवाजे से जिम हमेशा आता था। देन माने तब, शी हियर माने उसने सुना, हिज स्टेप माने उसके कदमों की आवाज को सुना, ऑन द स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ियों पर, जीने पर उसने उसके कदमों की आवाज को सुना। अवे डाउन यानी अभी वो थोड़ा दूर था, ऑन द फर्स्ट फ्लाइट यानी वो भी पहली पैड़ी चढ़ा था। जैसे ही उसने उसकी कदमों की आहट को सुना, एंड शी टर्न वाइट यानी वो वाइट हो गई, यानी डर के मारे वो सफेद पड़ गई। फॉर जस्ट अ मोमेंट माने कुछ समय के लिए। She had a habit of saying, यानी उसे एक आदत थी, हैबिट का मतलब आदत थी, saying मीन्स कहने की, little silent prayers यानी छोटी छोटी जो शांत प्रेयर होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, वो ईश्वर से क्या करती थी। about the simplest everyday things यानी जो सामान्य चीजें होती हैं, उस सामान्य चीजें के लिए भी जो है वो ईश्वर से छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल शांत होकर प्रार्थना किया करती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और अब उसने कुछ हल्के से कहा, कुछ अपने मुंह से आवाज निकाली। विस्पर्ड का मतलब होता है हल्के से कहना। प्लीज गॉड यानी ईश्वर कृपया करके, मेक हिम थिंक का मतलब उसे बुद्धि देना या उसे इस बात पर सोचने पे विवश कर देना। आई एम स्टिल प्रेटी कि मैं अब भी सुंदर हूं, यानी भगवान जिनको ऐसा बना देना, जिनको ऐसा सोच देना कि वो मुझे अब भी सुंदर ही समझे। द डोर ओपन दरवाजा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन द क्लोजेट इट यानी जिम जो है अपने हल्के हल्के कदमों से अंदर आया और दरवाजा उसने बंद कर दिया। He looked thin, वह दिखाई दे रहा था बड़ा ही थिन यानी पतला, एंड वेरी सीरियस और बड़ा ही गंभीर दिखाई दे रहा था। पुअर फेलो यानी बेचारा जिम, he was only 22 and to be burdened with a family यानी वो केवल 22 साल का था और उस पर एक परिवार का क्या था, बर्डन, एक बोझ था। He needed a neighbor, उसके पास he needed माने होती आवश्यकता, उसे आवश्यकता थी किसकी, a new overcoat, एक नए ओवरकोट की, कोट की। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसके पास ग्लव्स यानी दस्ताने भी नहीं थे हाथों में पहनने के लिए। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर यानी जिम रुका, इनसाइड द डोर दरवाजे के अंदर आके वो रुका। हिज आईज उसकी आंखें वर फिक्स्ड माने होता है जम जाना, फिक्स्ड अपॉन डेला पर उसकी आंखें जम गई। जैसे उसने डेला को देखा तो उसकी आंखें उस पर जम गई। एंड देयर वाज एन एक्सप्रेशन, और उसके फेस पर, उसके चेहरे पर एक भाव था, एक्सप्रेशन का मतलब भाव, इन देम दैट शी कुड नॉट रीड यानी उसकी आंखों में एक अजीब से भाव थे जिन्हें डेला नहीं समझ रही थी, नहीं पढ़ पा रही थी। एंड इट टेरिफाइड हर, टेरिफाइड का मतलब डरना, इससे क्या हो, वो डर गई, एक तरह से उसे डर लगने लगा कि जिम ऐसा क्यों देख रहा है, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। इट वॉज नॉट एंगर, ये एंगर भी नहीं था यानी गुस्सा भी नहीं था उसकी आंखों में। नो सरप्राइज, ना ही आश्चर्य था। नो डिसअप्रूवल, ना ही उसमें
सहमति थी, असहमति का कोई भाव था। नो ऑनर, नो हॉरर, ना ही उसमें डरावनापन था कुछ। एंड एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, और ऐसी कोई भावना थी ही नहीं, बस देखे जा रहा था। दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, कि जैसे वो उसके लिए तैयार हुई हो। ही सिंपली स्टेयर्ड, वह केवल उसे स्टेयर्ड का मतलब होता है लगातार देखना या घूरना। एट हर फिक्सडली, फिक्स का मतलब लगातार, जब एक लगातार उसे देख रहा था। विद दैट पिक्यूलर एक्सप्रेशन, एक अलग से उसके भाव थे, उसके एक्सप्रेशन थे ऑन हिज फेस, जो जिम के फेस पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन डेला समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह के ये भाव हैं, किस तरह से जिम रिएक्ट करेगा, किस तरह से वो मेरे बारे में कुछ कहेगा। डेला रिगल्ड ऑफ, रिगल्ड ऑफ का मतलब हिलते हुए उतरना। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट टू हिम, यानी जो डेला थी वो टेबल पर से उठी एंड वेंट टू हिम, उसके पास गई और कहा जिम डार्लिंग, शी क्राइड, शी क्राइड मतलब वह बोली और कहा प्यारे, डार्लिंग मींस प्यारा, प्यारे जिम, डोंट लुक एट मी दैट वे, मुझे इस तरह से आप मत देखो। आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। एंड सोल्ड इट, और उन्हें बेच भी दिया है। बिकॉज मैंने, क्योंकि आई कुड नॉट हैव लीव्ड, लीव्ड मींस रहना, थ्रू क्रिसमस, क्रिसमस का जो त्योहार है मैं उस त्योहार पर नहीं रह सकती। विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, यानी तुम्हें उपहार दिए बिना मैं नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए मैंने अपने जो मेरे बाल थे उन बालों को मैंने कटवा कर बेच दिया। इट विल गिवन, इट विल ग्रो आउट अगेन, वो दोबारा आ जाएंगे, यानी बाल दोबारा आ जाएंगे। यू वॉन्ट माइंड, यानी तुम जो है बुरा मत मानो, वो बाल जो है दोबारा आ जाएंगे। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे क्या था, करना पड़ा, मुझे ये सब करना पड़ा पैसों की वजह से। माई हेयर ग्रोज, मेरे जो बाल हैं, ग्रोज मीन्स बढ़ते हैं। ऑफुली माने बहुत तेजी से, फास्ट, बहुत तेजी से मेरे बाल बढ़ते हैं। आप परेशान मत हो, वो दोबारा से आ जाएंगे। मुझे आपके लिए गिफ्ट लेना था, इसलिए मैंने अपने बालों को कटवा दिया। से मैरी क्रिसमस, यानी मैरी क्रिसमस कहो, क्रिसमस की बधाइयां दो जिम। एंड लाइट बी हैप्पी, और खुश हो जाओ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, यानी तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर, कितना अच्छा गिफ्ट खरीदा है, जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम, जिम ने कहा तुमने अपने बाल कटवा दिए। लेबोरेसली माने कठिन, बड़ी मुश्किल से उसने कहा। जब वो देख रहा था तो उसने बड़े ही उदास पूर्वक कहा कि डेला तुमने अपने बाल कटवा दिए। एज इफ मानो ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट, यानी वो उस सत्य से, उस सच्चाई से बाहर नहीं निकल पा रहा था। Yet even after the hardest mental labor, यानी उसके दिमाग में एक हलचल चल रही थी, परिश्रम सा चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले उसके बालों को देखकर। Cut it off and sold it, काट दिए, एंड सोल्ड बेच दिए। Said डेला, डेला ने कहा काट भी दिए और उन्हें फिर मैंने बेच भी दिया। Don't you like me just as well anyhow, me just as well anyhow, यानी क्या मैं तुम्हें पहले की तरह अच्छी नहीं लग रही हूं। I am without my hair, aren't I, means या मैं बालों के बिना अच्छी लग रही हूं या नहीं लग रही हूं, यह बताओ मुझे आप। जिम looked about the room curiously, जिम ने looked means देखा, about the room को curiously माने बड़ी ही उत्सुकता से उस रूम को देखा। You say your hair is gone, he said, उसने कहा कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए। With an air almost of idiocy, idiocy का मतलब होता है एक तरह से पागलपन सा छाना। तो जिम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए अपने कीमती बालों को भी बेच सकती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था।
You need not look for it. You need not look for it, said Della. डेला ने कहा कि तुम्हें इसके बारे में जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है. It's sold, वो बेच दिया. I tell you, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने वो बेच दिए हैं. Sold and gone to, और वो चले गए हैं. यानी मैंने अपने बालों को जो है बेच दिया है, काट दिया है, वो चले गए हैं. It's Christmas Eve, यानी आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है, यानी एक दिन पहले का दिन है. जिम, बी गुड टू मी, यानी मेरे लिए अच्छे रहो, अच्छे खुश रहो. फॉर इट वेंट फॉर यू, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है. मे बी द हेयर ऑफ माई हेड वर नंबर. मे बी द हेयर, यानी ईश्वर जो है, जो मेरे सिर पर जो बाल थे, वो ईश्वर दोबारा से उन्हें ला दे, दोबारा से ही ला सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है. She went on the sudden serious sweetness, यानी वो एक तरह से गंभीर हो गई और उसमें एक स्वीटनेस, एक मिठास भी चमक रही थी. But nobody could ever count my love for you, किंतु nobody माने कोई भी, काउंट मीन्स गिन सकता है मेरे प्रेम को तुम्हारे लिए, यानी कोई भी नहीं गिन सकता है मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कितना है, ये कोई भी नहीं गिन सकता है, ये असीमित है. Shall I put the chops on Jim? जिम, क्या मैं आपके लिए कुछ चॉप्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, कुछ जो मांस के टुकड़े कुछ बनाए हैं, क्या मैं वो आपको दूं? सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. इसका जो अगला पार्ट है वो अगले टर्न पर आपको सेंड किया जाएगा. आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसकी रीडिंग अच्छे से लगानी है. जो भारी वर्ड्स मीनिंग है वो आपको याद भी करने हैं. So that's all and thank you.